गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है बताइए। और सब बढ़िया हैं। मैं गौरव मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेसिमल स्टडी जोन पर। आप लोग फिजिक्स की क्लास में हाजिर हो चुके हैं। तो फिजिक्स की क्लास में हम लोग आगे का लेक्चर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज 26 जुलाई है। आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, विजय दिवस के रूप में जाना जाता है 26 जुलाई का दिन। तो आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। शुभकामनाओं के साथ चलते हैं फिजिक्स की टॉपिक पर। और पहले एक बार देख ली पीछे हम लोगों ने पढ़ा क्या। तो भाई पीछे की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोग याद दिला दो मुझे। पीछे की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो उसको आप पीछे वाले वीडियो में देखिएगा किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पढ़ी गई हैं। आगे हम लोग चैप्टर मतलब टॉपिक कूलम्ब्स लगी टॉपिक हम लोग फिनिश कर चुके हैं। और जो भी हम पढ़े हैं उसके बारे में कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स, कुछ एक पॉइंट्स हैं जिन्हें हम नोट करेंगे। और आप भी मेरे साथ साथ नोट करिए अपने कॉपी में। तो भाई मेरे सबसे पहली बात और बेसिक बात, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। ओके भाई, फिर अगली बात यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज में देखा आपने कूलम क्या है, चार्ज की एक यूनिट है। ESU सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है चार्ज की। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है चार्ज की। तो इनमें क्या रिलेशन है, राइट, इनमें क्या रिलेशन है। तो जो आपका 1 कूलम होता है, 1 कूलम इक्वल्स टू, एक कूलम में कितना ESU होता है, 3 × 10⁹ इसको स्टैट कूलम भी कहते हैं या हम इसको ESU भी कहते हैं, राइट। और ये 1/10 EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगली बात, कूलम चार्ज की एक और यूनिट जिसे हम लोग फैराडे कहते हैं, ठीक है। तो 1 फैराडे भी क्या है, चार्ज की यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 96,500 कूलम्स। आपको ये हमने कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जान लिया, बढ़िया समझ रहे हो। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अगली बात कि अगर कोई मैटर है जिसका मास m है, ओके, कोई मैटर जिसका मास कितना है, मान लो ये एक मैटर है, ठीक है, और इसमें मास है, कितना मास है, इट्स मास इज m। इसका मास m है और इसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, ओके। स्मॉल m क्या है, इसका मास है, Z क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, और A क्या है, A है भाई मास नंबर। A क्या है, मास नंबर। तो इस बॉडी पर जो चार्ज हो सकता है, कितना टोटल चार्ज होगा, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना होगा, ओके। टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज Q जो है वो कितना होता है, उसकी वैल्यू होती है mn इंटू Z/A। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है। ये फॉर्मूले में, सॉरी, यहाँ n स्मॉल n नहीं कैपिटल N होगा, mn/A इंटू कैपिटल Z, ठीक है। ये चार्ज की वैल्यू है। अगर फिर से सुन लो आप लोग, ये एक मैटर है, इसका मास कितना है m, इसका एटॉमिक नंबर कितना है Z, मास नंबर कितना है A। तो इस मैटर में जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, mn/A कूलम, राइट।
mn/a, इतना इसके अंदर चार्ज होगा। यहाँ पर m की वैल्यू, m क्या है, मैटर का मास है, a क्या है, मास नंबर है, z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और n क्या है भाई, जो n है वो क्या है, इसमें n है एवोगाड्रो कांस्टेंट। n क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट। और एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23, 6.02 इंटू 10⁻23, ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है, राइट। तो ये बातें हैं, और इसके बाद एक दो बातें और देख ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय फिजिक्स के इस कूलॉम्स लॉ से जो भी टॉपिक्स, जो भी न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे आपके, ठीक है। अगली बात, एक बात और है कि अगर 2 पॉइंट चार्ज या 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्ज एक सिस्टम बना रहे हैं और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ओके, इफ़ 2 और मोर देन 2 पॉइंट चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके। एक चार्ज सिस्टम है, मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर भी है, राइट। ये चार्जेस यहाँ पे प्लस Q1 है, यहाँ पर लेट चार्ज प्लस Q2 है, यहाँ पर चार्ज है माइनस Q3 है, यहाँ पर चार्ज प्लस Q4 है, ठीक है। इन सब के बीच में कुछ डिस्टेंस है, और ये चारों चार्जेस मिल करके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। और ये सिस्टम, ये चार्ज सिस्टम कैसे है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। ये चार्ज सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात ये है, इक्विलिब्रियम स्टेट में ये चारों पॉइंट चार्जेस या पूरा चार्ज सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में तभी रहेगा जब नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0। बात समझ में आई? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 चार्जेस are in equilibrium, if 2 or more than 2 charges are in equilibrium, then force on each charge should be 0। हर एक चार्ज पर फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। तो ये बातें हैं, आप लोग इन बातों को जल्दी से नोट करिए, फिर आगे हम लोग अगली टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स हमें इनसे रिलेटेड करने हैं, तो आगे की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी जब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए। तो चलते हैं भैया, शुरू करते हैं हम लोग अपनी आगे की टॉपिक, है नहीं, मौज करो, सब पढ़ो लिखत जाओ, मौज करो। तो अगली टॉपिक है हम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फोर्स से निकलकर आगे चल रहे हैं, चार्ज के बारे में अगली बात जानने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सब कुछ जानने से पहले आपको बार बार बोल रहा हूँ, कूलॉम्स लॉ को जानिए। कूलॉम्स लॉ सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके आधार पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो कूलॉम्स लॉ को आपको अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। चल भाई, डालो हेडिंग, डालो हेडिंग, बनाओ हेडिंग, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में भी लिख दूं, लिख लो यार, क्या आ जाता है, वैद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, मैंने कहा था जब जब कहूंगा इलेक्ट्रिक तो तुम्हें क्या समझ में आएगा कि भाई साहब चार्ज की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? किसकी? चार्ज की बात हो रही है। जब भी कहेंगे इलेक्ट्रिक, हंसो मत, जब भी कहेंगे इलेक्ट्रिक, पढ़ने लिखने तो आता नहीं है, खाली हंसना आता है और कुछ नहीं। जब भी कहेंगे इलेक्ट्रिक तो किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की। ये देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, मतलब चार्ज का फील्ड। समझ गए?
जैसे तुम जहाँ रहते हो ना, वैसे तुम्हारे गांव में तुम्हारा फील्ड रहता है, कहते हो ये हमारा एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का फील्ड, चार्ज का एक दायरा है, एक सीमा है चार्ज की, एक लिमिट है, एक बाउंड्री है, जिसमें चार्ज क्या कर रहा है, किसी दूसरे चार्ज पर, कोई दूसरा चार्ज उसके एरिया में आ रहा है तो सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, किसी दूसरे चार्ज पर तुरंत फोर्स लगा रहा है। दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है कि लगता है किसी के फील्ड में आ गए हैं। बात समझ रहे हो ना? ऐसे ही तुम्हारे साथ भी होता है, तुम भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखे हो। तुम्हारे एरिया में कोई जाता होगा तो पहले उसको सोचना पड़ता होगा कि पहुंच गए हैं। अभी कुछ लोग हालचाल बाउंड्री पर ही पूछ लेते होंगे कि यहाँ क्या करने आए हो। तो वैसे ये चार्ज है, चार्ज है। कौन सा चार्ज है? तो इसको अपन कह सकते हैं सोर्स चार्ज। क्या कह सकते हैं भाई? मेरे सोर्स चार्ज बोल दे रहा हूँ, क्यों बुरा लग रहा है तुमको? प्लस क्यों बोल दिया मैंने? सोर्स चार्ज, बस सोर्स चार्ज को मैंने प्लस क्यों कह दिया। तो ये सोर्स चार्ज प्लस क्यू है, इसके चारों तरफ, चारों तरफ। अब चारों तरफ मतलब क्या है? बोर्ड तो सिर्फ 2D में है यार, चारों तरफ का मतलब हर तरफ, पूरे 3D में चारों तरफ, समझ गया ना? पूरे 3D में चारों तरफ एक स्फीयर जैसा, आप सोच लो दिमाग में अपने, ऐसा चार्ज ने फील्ड बना के रखा है। समझ गए? ऐसा तो इस चार्ज ने क्या किया है, अपना फील्ड बना लिया है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज जब आता है, जैसे ये है फील्ड इस चार्ज का, इस चार्ज का फील्ड है ये। इस चार्ज ने क्या किया है? एक फील्ड बना रखा है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो दूसरे वाले चार्ज पर क्या लगने लगता है? फोर्स लगने लगता है। इस एरिया को क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। बात समझ में आई? जैसे अपन ऐसे समझ ले रहे हैं कि यहां पर एक चार्ज रख रहे हो, वो कोई फोर्स नहीं लग रहा इसके ऊपर। मान लो एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है अपने पास? है टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो अपना टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है नेचर से, और उसमें चार्ज की क्वांटिटी बहुत कम होती है। समझ गए? चार्ज की क्वांटिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा चार्ज है, जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे, नेचर से पॉजिटिव होगा। अभी बाहर है, कहाँ है? अभी बाहर है, यहाँ पे है। तो जब यहाँ पर है तो क्या बोलोगे भाई? ये वाला फोर्स लगा रहा है इस पे। आपको मालूम है, दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो अगर ये फील्ड के बाहर है तो अपन ऐसे बोलेंगे कि ये फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। अब लगा रहा है नहीं लगा रहा है ये बात नहीं करेंगे, ये फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। और यहाँ आया, अभी भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। जैसे बाउंड्री पर कदम रखा, समझ में आया ना? तुरंत झटका लगा उसको। काहे के लिए झटका लगा? झटका इसलिए लगा क्योंकि अब ये कहाँ आ गया है? इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर चुका है। तो सोर्स चार्ज का इफेक्ट जहां तक है वहां तक क्या कहेंगे? उस पूरे फील्ड को, उसे क्या कहेंगे? उस पूरी फील्ड को क्या कहेंगे? उस पूरे रीजन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, किसी चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जिसमें कोई टेस्ट चार्ज या कोई अनदर चार्ज लाने पर वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ऐसे रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग? सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं मैं, आप भी नोट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द
चार्ज। देखो भाई, चार्ज के चारों तरफ की स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इन विच एनी अदर चार्ज experienced इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर उसे आकर्षण या प्रतिकर्षण का यानी अट्रैक्शन या रिपल्शन का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, ऐसे रीजन को, ऐसे स्पेस को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर है? ओके, नोट कर लो आप लोग जल्दी से। तो चलो भाई, अगली हेडिंग हम लोग लिख ले रहे हैं, अगली टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे निकले तो अब पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख दूं हिंदी में भी, हिंदी वाले भी स्टूडेंट्स पढ़ ले अच्छे से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने ये देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्रॉपर्टी है जिसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो आपने देखा यार कि कोई पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू मान ले रहे हैं, इसके चारों तरफ एक स्पेस है जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो उस दूसरे चार्ज पर ये चार्ज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। और जहाँ जहाँ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितनी दूर तक लगा रहा है उतनी दूर तक वो पूरा स्पेस, वो पूरा का पूरा स्पेस क्या है? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ये देखा गया कि यहाँ पर जब चार्ज को रख रहे हैं, मान लो चार्ज को अपन ने ए पर रखा और देखा, एक टेस्ट चार्ज लिया और टेस्ट चार्ज को उठा करके कहाँ पर रखा? ए पर रखा। देखा यहाँ पर फोर्स लग रहा है। फिर उसी को उठा करके अपन ने यहाँ पे रखा, बी पर रखा, और यहाँ भी फोर्स लग रहा है। उसको उठा करके यहाँ रख दिया, सी पर रख दिया, पॉइंट सी पर रखा, यहाँ भी फोर्स लग रहा है। लगेगा ही यार, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? अपने अंदर कहीं भी कोई चार्ज रखा हो तो वो उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। आपने क्यू नॉट को पहले यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, ऐसे रख करके जगह जगह रख करके हमने पहले देखा, और देखा तो पता क्या चला? चार्ज को इस तरीके से अलग अलग जगह पे रख करके हम देख रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि यार सब जगह फोर्स अलग अलग लग रहा है, कहीं एक जैसा फोर्स नहीं लग रहा है। बात समझ रहे हो? अलग अलग फोर्स लग रहा है। यहां पर फोर्स, अब बताओ ए, बी और सी में से सबसे ज्यादा फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स मैक्सिमम कहां लग रहा है? तो आप कहोगे सी पर लग रहा है। और सबसे कम कहां लग रहा है? सबसे कम ए पर लग रहा है। सबसे कम फोर्स ए पर, सबसे ज्यादा फोर्स सी पर लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इसके पीछे रीजन हो गया कि हाँ ये नजदीक है और ये दूर है। बात समझ आई? यहाँ पर डिस्टेंस की बात आ गई कि नज़दीक है जो पॉइंट चार्ज है उस पर फोर्स ज़्यादा और जो दूर है उस पर फोर्स कम। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये आपका सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, जो सोर्स चार्ज प्लस क्यू है, इसके चारों तरफ जो स्पेस है, इसमें हर पॉइंट में एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि हर पॉइंट पर फोर्स अलग अलग लगेगा। समझ रहे हैं आप? हर पॉइंट पर, स्पेस में हर एक पॉइंट पर फोर्स की क्वांटिटी क्या है? अलग अलग है। कहीं पर फोर्स ज़्यादा, कहीं पर फोर्स कम। समझ रहे हैं? तो इस बात को अलग अलग करने के लिए कि भैया स्पेस में अलग अलग पॉइंट्स में, स्पेस के सभी पॉइंट्स में, यानी इस इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस है उसके हर पॉइंट में एक कैरेक्टर छुपा हुआ है, और वो कैरेक्टर ये डिफाइन कर पाएगा कि किस पॉइंट पर फोर्स, किस पॉइंट पर चार्ज रखने से फोर्स कितना लगेगा। उस कैरेक्टर को हम लोगों ने क्या कह दिया? इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी।
कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है और कहीं पर इंटेंसिटी कम है। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, पास में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, दूर स्ट्रेंथ कम है, राइट। तो इसको हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कैपिटल ई है किसी भी पॉइंट पर इस स्पेस में सोर्स चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक है वहां तक हर पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है। हर पॉइंट की इंटेंसिटी अलग अलग है, क्योंकि हर पॉइंट पर चार्ज को रख करके चेक किया गया तो हर पॉइंट पर फोर्स अलग अलग लग रहा है। और इसलिए कह रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है, जो प्रॉपर्टी है हर पॉइंट में, एक एक पॉइंट में जो प्रॉपर्टी है, जो हर पॉइंट पर रखे गए चार्ज पर लगने वाले फोर्स को डिफाइन कर रहा है, उसकी वैल्यू को बता रहा है, वह प्रॉपर्टी पूरे स्पेस में हर पॉइंट पर एक जैसी नहीं है। उसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी अगर बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। किसी भी पॉइंट की स्पेस में किसी पॉइंट की इंटेंसिटी बतानी है, सोर्स चार्ज के चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो अपन को पॉइंट ए की इंटेंसिटी बतानी है, ये पॉइंट ए है, इसकी इंटेंसिटी आपको बतानी है, तो क्या करेंगे आप, एक तो टेस्ट चार्ज ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ के ले जाके रखेंगे ए पर। कितना टेस्ट चार्ज कौन है, क्यू नॉट है। टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने बताया, ये पॉजिटिव होता है और बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटा, स्पारिंगली स्मॉल, बहुत कम होगा, बहुत छोटा सा चार्ज होगा, बहुत कम चार्ज होगा। उसको ले जा करके ए पर आपने पुट किया और देखा उस पर फोर्स लगा, दोनों को ज्वाइन करो। यहां पर कौन रखा है तुमने, क्या रखा है आपने यहां पर, टेस्ट चार्ज, जिसका नाम है प्लस क्यू नॉट। ये सोर्स चार्ज है, ये कौन है, ये है तुम्हारा सोर्स चार्ज, ये है तुम्हारा टेस्ट चार्ज। ओके, तो टेस्ट चार्ज पर सोर्स चार्ज ने फोर्स लगाया, क्यों, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, और चार्ज पर दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इस तरह से फोर्स लगा इस तरफ, इस पॉइंट चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर। मान लो इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगा, F, वेक्टर F फोर्स लग रहा है। ओके, तो Q नॉट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, वेक्टर F। फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी। इस स्पेस में हर पॉइंट की जो इंटेंसिटी वो कैसे डिफाइन होती है, किसी भी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखो और उस पर जो फोर्स लग रहा है और टेस्ट चार्ज के रेशियो को क्या कहेंगे, उस पॉइंट की इंटेंसिटी कहेंगे। या इसी बात को ऐसे कह सकते हैं, क्यू नॉट चार्ज पर एफ नॉट वेक्टर एफ फोर्स लग रहा है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंटेंसिटी कहते हैं, वेक्टर ई। बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं डिफाइन कर दूं तो ऐसे ही कह सकता हूं कि इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on unit positive charge in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपन यहां ऐड कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
कह सकते हैं। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कुछ और बातें, इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ई से। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। कैसी क्वांटिटी? स्केलर की वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। डायरेक्शन होगा तो किस तरफ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो डायरेक्शन होगा तो किस तरफ होगा? डायरेक्शन होगा तो बिल्कुल वैसे निकालेंगे, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फोर्स। जो जिस डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किसकी तरफ होगा? जिस तरफ फोर्स, उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मिलेगा, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी, वेक्टर ई का डायरेक्शन ही होगा। वैल्यू क्या होगी? एफ बाई क्यू नॉट, राइट। तो ये डायरेक्शन हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। और बातें लिख ले रहे हैं हम लोग। इसकी यूनिट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बोल भाई क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम। ओके, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम क्या है? एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, आगे चलकर इसकी आप एक और यूनिट देखेंगे। और कैसी क्वांटिटी है ये? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलाम। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है तो वो भी लिख ले रहे हैं हम लोग। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेक्टर ई इज, तो डायमेंशनल फॉर्मूला में देखो भाई, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? डब्बा ml t की पावर -2 अपॉन चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? डब्बा at। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या मिलेगा आपको? डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा आपको डब्बा ml t की पावर, ये पावर 1 नीचे, ऊपर जाएगा -1, -2 -1 अरेंज होकर के -3 और a की पावर -1, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के अलॉन्ग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे स्पेस में हर एक पॉइंट की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हर पॉइंट की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी। और इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट को चार्ज से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। नेगेटिव चार्ज होगी तो चार्ज को पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग टुवर्ड्स द चार्ज होगी, राइट। ये बातें हम लोग अभी करेंगे, बट अभी आप इतना नोट करो फिलहाल और आगे हम लोग चलेंगे। एक बात यहाँ और देख लो कि एक बात और कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल है। हमारा टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्यों? अगर ये चार्ज बहुत बड़ा होगा, टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा होगा तो वो क्या करेगा? सोर्स चार्ज को अफेक्ट करेगा। बात समझ भाई? तो टेस्ट चार्ज ऐसा इतना छोटा होना चाहिए कि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी योगदान ना करने पाए, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पार्टिसिपेट ना करे। इतना छोटा हो कि इसका कोई मतलब ना हो, बस खाली ये टेस्ट करने के लिए है कि यहाँ पर कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, सिर्फ इसी के लिए इसको यहाँ पर रखा जाए और कुछ नहीं। ये इसको अफेक्ट ना करे, ओके। इस पर कोई भी प्रभाव ना डाले, इस पर कोई भी इफेक्ट ना डाले।
की प्रॉपर्टी पर कोई भी प्रभाव इस टेस्ट चार्ज का ना हो। ऐसा तभी हो सकता है कि जब हमारा टेस्ट चार्ज कैसा हो, बहुत ही स्मॉल हो, बहुत ही छोटा हो। तो जो हमारा टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ये क्या होगा, इतना छोटा होगा कि जीरो से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। टेंस क्यू नॉट क्या होगा, जीरो के बहुत ही क्लोज होगा, जीरो के बहुत क्लोज होगा। तो अपन लिख सकते हैं ऐसे कि इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, intensity of electric field at any point in the space due to a source charge is vector E is equals to limit q naught tends 0 vector f upon q naught। ये भी फॉर्मूला आपको इम्पॉर्टेंट है, याद करके रखना है, समझ के रखना है। तो नोट करेंगे भाई लोग। अब दोस्तों नोट करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आगे का दोहा कबीरदास ने सभी को सुनाया है, समझाया है, पढ़ते आ रहे हो। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग वीडियो को भविष्य के लिए नहीं, आज का वीडियो आज ही पढ़िए, आज ही नोट्स बनाइए। आप इकट्ठा करके कोई काम नहीं कर पाओगे, जब पूरी बुक पढ़ा दी जाएगी तब आप नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए अभी से आप इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। और चैनल को जान ही रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, तो कहने से अच्छा है कि आप उसको कर लीजिए जल्दी से। देखने से फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप, मेरे लिए फ़ायदा ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करो यार, लाइक वाइक किया करो। चलते आगे अगले वीडियो में। लेट्स डू अ क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन विद मी। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द, क्वेश्चन नोट करो यार, क्या क्वेश्चन लिखो। Find the magnitude of electric field which will just balance a neutron, which will just balance a neutron of mass 3.2 into 10 raised to the power minus 27 किलोग्राम। ओके, एक क्वेश्चन ऐसे समझो, एक ड्यूट्रॉन है, ओके, एक ड्यूट्रॉन है जिसका मास कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। ये क्या है, ड्यूट्रॉन का मास है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो ड्यूट्रॉन को क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, राइट। तो इसके लिए जस्ट इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन को बाद में समझेंगे। ड्यूट्रॉन में होता क्या है, तो जो आपका ड्यूट्रॉन है, ओके, ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। अब अगर न्यूट्रॉन पर चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू प्लस ई इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये न्यूट्रॉन पर चार्ज है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, न्यूट्रॉन पर यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे होगा, ये न्यूट्रॉन तुम्हारा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, कितना प्लस ई चार्ज है इसके ऊपर, ये बैलेंस कब होगा, जब इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें मास भी तो है चार्ज के साथ साथ, और मास की वजह से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ वर्क कर रहा है mg। अगर इसका मास m है तो इसका वेट mg नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, और इसका मास दिया हुआ है इतना। तो ये बैलेंस तभी हो पाएगा जब इस पर इक्वल फोर्स ऊपर की तरफ लग पाए। तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, QE। क्या फॉर्मूला होगा, QE, QE इक्वल्स टू mg। ये इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे, mg अपॉन q, ओके। E इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है भाई, ये देखो दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। g की वैल्यू 10 ले रहे हैं हम लोग, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। q की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सीधे सीधे इससे ये दो बार कट जा रहा है, 16 दूना 32, और ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 20 होगा, और वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 27 प्लस 20 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इज द पावर माइनस 7
न्यूटन पर कूलम। ओके, ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी तो न्यूटन को क्या करेगी, बैलेंस कर देगी। डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को, तो आगे हम लोग पढ़ने चलते हैं। अब अगली टॉपिक है हमारी, हेडिंग लिख लो सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हिंदी में इसको लिख सकते हैं हम लोग, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मान ले रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और हमें बताना है कि इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी। यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज प्लस क्यू है, और सोर्स चार्ज प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। यहाँ पर इंटेंसिटी की क्वांटिटी कितनी होगी? आपको पता है कि चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हर पॉइंट का कुछ ना कुछ क्या होगा, इंटेंसिटी होगा। और उस इंटेंसिटी को हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? तो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट पी पर हमें एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। तो लेट अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि पी पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू नॉट। दोनों को ज्वाइन कर ले रहे हैं। ज्वाइन करेंगे तो आपका सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, आपको अच्छे से पता है, जिसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? लेट फोर्स इज वेक्टर एफ, या अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है। क्लियर है? नाउ इस फोर्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलम, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू सोर्स चार्ज Q। आपका जो सोर्स चार्ज Q है वो Q नॉट पर कितना फोर्स लगा रहा है, कूलम कह रहे हैं। अगर दोनों चार्ज Q और Q नॉट है, उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r है, तो उनके बीच में फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ये एज्यूम किया गया है कि दोनों चार्ज कहाँ पर, वैक्यूम में रखे हुए हैं। ठीक है, बात हम वैक्यूम की कर रहे हैं। ये फोर्स लग रहा है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी की डेफिनेशन से हम लोग कह सकते हैं कि इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। राइट, एफ की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट की वैल्यू है। ठीक है, आप क्यू नॉट को क्यू नॉट से कैंसिल कर सकते हैं और आपको इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। राइट डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बात समझ में आई? यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी की ये वैल्यू है। कहाँ पर? जब दो पॉइंट चार्ज, जब पॉइंट चार्ज कहाँ पर है, वैक्यूम में। समझ में आ रही है बात? वैक्यूम में अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, उससे आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला आपको याद करना है, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना, अच्छे से याद करना है। क्लियर है? यस। अब आप लोग बताओ जल्दी से, एक पॉजिटिव चार्ज स्टार बना करके आपको नोट करना है और समझना है। एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी किस तरफ होगी, तो चार्ज को पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज, इंटेंसिटी ई किस तरफ होगी, चार्ज को पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज। बात समझ में? मैं बस यहां इतना लिख रहा हूं, अवे फ्रॉम द चार्ज।
ओके, कौन सा चार्ज? सोर्स, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज अगर हो तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर, पॉइंट P है यहाँ पर भी पॉइंट P ले लो, इंटेंसिटी किधर होगी? टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, टुवर्ड्स द चार्ज। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात मेरे शहरी शहरियों, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं अपने डेसिमल परिवार में। और हम लोग चल रहे हैं आगे के लेक्चर में अपने। और पिछली सेशन में हम लोगों ने देखा, पिछले वीडियो में देखा था कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, जिसके कारण R डिस्टेंस पर हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किए पॉइंट चार्ज के फॉर्म में। और हमने कहा कि पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था, और कुछ बातें हम लोग यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। पहली बात कि इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, हम लोग देखो भाई, जो हमारी इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसके डायरेक्शन की बात हम लोग करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के और नेगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण किसी भी पॉइंट पर स्पेस में किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है वो किस तरफ होती है? तो चार्ज को पॉइंट से मिलाने वाली लाइन के अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज, किस तरफ होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर ये नेगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज है? एक नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उसमें भी हर पॉइंट की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होती है। बट चार्ज बदल गया है, पॉइंट वही है, इंटेंसिटी इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी? E, मगर किधर होगी? टुवर्ड्स द चार्ज। बात समझ में आई? किसकी तरफ? इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ होगा? चार्ज की तरफ होगा, जिसे हम लोग कहेंगे टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, तो इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, और यहां क्या? टुवर्ड्स द चार्ज, यानी कि इसमें चार्ज से दूर की ओर और इसमें चार्ज की ही ओर, टुवर्ड्स द चार्ज। ये हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन। शायद आप समझ गए हैं। अगली एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग देख ले रहे हैं यहीं पर कि इंटेंसिटी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से वेरी करती है। यानी कि हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी चार्ज दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी वजह से इंटेंसिटी और दूरी पर क्या, इंटेंसिटी और दूरी में क्या रिलेशन है, किस तरह से दूरी बदलने पर इंटेंसिटी बदल रही है, दूरी बढ़ने पर इंटेंसिटी बढ़ रही, घट रही, क्या हो रही है ना। तो हमारी इंटेंसिटी किस तरह से डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, किस तरह से दूरी पर डिपेंड कर रही है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये चीज़ आपको फॉर्मूले में दिखेगी, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इंटेंसिटी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे वेरी कर रही है? तो E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये कांस्टेंट है। Q अगर कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी अलग अलग डिस्टेंस पर इंटेंसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। और कैसे वेरी करेगी? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनली वेरी करेगी। अपन बोलेंगे कि E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर का। आप सभी लोग जानते हैं E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? शायद कुछ ऐसा ही होता है, राइट। E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। एक क्लियर है? ओके, तो ये है ग्राफ E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर का। और अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि इंटेंसिटी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह वेरी कर रही है, तो उसको ग्राफिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो चलते हैं हम लोग अगली बात अपनी देखते हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि फोर्स किसी चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर फोर्स कैसे निकालते हैं,
जिस तरह से फोर्स निकालते हैं उसी तरह से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करते हैं कि एक अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है लाइन में, सरफेस पर या फिर वॉल्यूम में कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी भी फाइंड की जाती है। तो अब हम चल रहे हैं इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, तो आप अगली हेडिंग लगा लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगली हेडिंग रहेगी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी electric field intensity due to continuous charge distribution, due to continuous charge distribution, electric field intensity due to continuous charge distribution, right? तो आपने देखा है इलेक्ट्रिक फोर्स, पिछली क्लास में, पीछे की क्लासेस में हमने देखा है इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी और फोर्स में क्या रिलेशन है। तो आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट, राइट। तो चलो भाई, हम लोग इसमें 3 केसेस पिछली बार भी थे, इस बार भी 3 केस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट केस होगा व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ। ओके, जब चार्ज एक लाइन के अलोंग, एक लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। व्हेन चार्ज इज distributed along a line। ओके, तो अगर पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे भाई कि आपका जो मान लो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक वायर है या कुछ भी है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है लेंथ के अलोंग, और इसकी लेंथ कितनी है, लेट L है। इसकी वजह से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज पुट करते हैं Q नॉट, और इस पर पहले फोर्स निकालते हैं, और फिर जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, उससे हम इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R, और इस लाइन पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उस पर जो हम लोग एक छोटा सा, इसका जो मिड पॉइंट होगा फिलहाल इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो मिड पॉइंट होगा, सेंट्रल पॉइंट होगा, उसको एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, और उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ से लिखते हैं वेक्टर R डैश। ओके, इसके पोजीशन वेक्टर को अपन क्या लिखेंगे, वेक्टर R डैश, और इसको ज्वाइन करते हैं हम। यहाँ पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये जो आपका चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पॉजिटिव है, इसलिए अवे फ्रॉम द चार्ज इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। ओके, अवे फ्रॉम द चार्ज इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। अगर हम यहाँ पॉइंट P पर अगर हम एक थोड़ी देर के लिए मान लें कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, तो टेस्ट चार्ज Q नॉट पर फोर्स कितना लगता है, पिछली क्लासेस में आपने देखा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P पर अगर कोई टेस्ट चार्ज है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, तो हम कह सकते हैं इस छोटे से एलिमेंट नहीं, पूरे इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में कौन सा, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर फोर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने पिछली क्लासेस में फॉर्मूला देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा DL फॉर L लेंथ अपॉन
वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश मॉड में क्यूब इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। ओके डियर, तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था पिछली क्लासेस में, जो कि फोर्स का फॉर्मूला था, और इसी फोर्स के फॉर्मूले के बिहाफ पर हम पॉइंट पी पर इंटेंसिटी के फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, राइट। वेक्टर एफ अपॉन, जहाँ पे क्यू नॉट के बारे में आप कह सकते हैं, कहा जाता है कि जो क्यू नॉट है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिमिट क्यू नॉट टेंड्स 0, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जब इस फॉर्मूले को, इस फोर्स को जब हम क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्ट मैं इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से क्या होगा, जब हम इसमें रखेंगे फोर्स के स्थान पर, तो क्यू नॉट को कैंसिल करके आपको फॉर्मूला देगा इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल अपॉन वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश क्यूब, ये मॉड में रहता है, इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। ओके, तो ये रहा आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्यू टू distribution of charge when charge is distributed along a line, along a wire। क्लियर है? ओके, नोट करो जल्दी से आप लोग। अगली बात करते हैं when charge is distributed, when charge, अगली हेडिंग तुम्हारी है। अगला, जब चार्ज कहाँ हो, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। when charge is uniformly distributed, charge is uniformly distributed over a surface, when charge is uniformly distributed over a surface। अगर चार्ज एक सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ओके, अपन ने ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन, मान ले रहे हैं ये जेड एक्सिस भी है, ठीक है, इस तरफ होगा, ठीक है। तो अगर एक सरफेस है जिस पर कुछ चार्ज, क्या है, ये सरफेस है, सरफेस एरिया कितना है, इस पर कुछ चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली, कितना चार्ज है, मान ले रहे हैं टोटल चार्ज Q है, जो सरफेस पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इस पूरी सरफेस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर आपको कितनी इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है, कितनी इंटेंसिटी यहाँ पर पैदा हो रही है, ये हमें बतानी है। लेट द पॉइंट इज P। तो वही काम करते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स निकालते हैं। इसमें क्या, छोटा सा हम एलिमेंट लेते हैं, और छोटे से एलिमेंट की वजह से फोर्स, फिर पूरे सरफेस की वजह से फोर्स फाइंड करके, और आपको उसको क्यू नॉट से डिवाइड करके क्या करेंगे, इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने फोर्स पहले ही फाइंड कर रखा है, पहले ही निकाल रखा है, और पिछली क्लासेस में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक, अगर चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स कितना लगता है, उसके लिए हम लोगों ने रिजल्ट पहले ही लिख रखा है। तो उस रिजल्ट को हम लोग नोट करके इंटेंसिटी डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। तो क्या फोर्स कितना है, फोर्स एट पॉइंट पी, फोर्स एट पॉइंट P, जहां पर पॉइंट P पर हम लोग रख क्या रहे, एक टेस्ट चार्ज। ओके, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P। अगर पॉइंट P पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, तो उस पर फोर्स कितना लगता है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला देखा, वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और P पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है, Q नॉट रखा है, तो Q नॉट इंटीग्रेशन यहाँ पर सिग्मा ds होगा, ओके, अपॉन वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश, मॉड ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश क्यूब इंटू वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश। ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पर r और r डैश क्या है, r है वेक्टर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, और r डैश क्या है, सरफेस पर जो छोटा सा हम लोग एलिमेंट लेते हैं उसका पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर r डैश। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। इंटेंसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा कुछ, वेक्टर ई इस डायरेक्शन में होगा, और वेक्टर ई के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, वेक्टर ई इज इक्वल्स टू होता क्या है,
वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। और जब हम इस फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये क्यू नॉट कैंसिल होकर के आपको जो इक्वेशन मिलेगा हम वो लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फॉर सरफेस एरिया एस, ओके, सिग्मा डी एस अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश क्यूब इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। क्लियर है? तो ये रिजल्ट है इंटेंसिटी का जब क्या होगा, चार्ज एक सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? ओके, जल्दी से छापो, आगे चलते हैं। तो अगली बात हमारे आपके बीच में जो होने जा रही है वो क्या है, तीसरा पार्ट है व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम। जब चार्ज कहाँ पर, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। तो आप लोग हेडिंग लिख लो जल्दी से। तीसरी कंडीशन, व्हेन चार्ज इज uniformly distributed, charge is uniformly distributed over a volume। जब एक वॉल्यूम में चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उस केस में फोर्स और इंटेंसिटी क्या हो सकती है। तो फोर्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही देखा है, ये हमारे एक्सेस एक्स वाई और जेड एक्सेस, और इसमें एक कोई है, एक बॉडी है जिसमें वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना है, v है, और इसके वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जिस पर वॉल्यूम डेंसिटी कितनी है, चार्ज की वॉल्यूम डेंसिटी रो है। ओके, तो इस पूरे चार्ज बॉडी की वजह से एक पॉइंट है P, यहाँ पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। पॉइंट P पर क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट कितना है, dv है, उसकी वजह से यहाँ पर हम फोर्स फाइंड करते हैं, फोर्स, फिर पूरे बॉडी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स फाइंड करते हैं, फिर फोर्स को क्यू नॉट से यहाँ पर मान लेते हैं कि क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है और उसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है इस पर, और इस फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड करके यहाँ पर इंटेंसिटी बताते हैं कि इंटेंसिटी फला डायरेक्शन में है और कितनी है, राइट? तो इस तरह से कुछ करेंगे जहाँ पर वेक्टर आर क्या होता है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होता है, और वेक्टर आर डैश क्या होता है, जो एलिमेंट हमने लिया है बॉडी के अंदर उसका पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर डैश। ठीक है, तो फोर्स सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और देखेंगे उस पर कितना फोर्स ये पूरी बॉडी एक्सर्ट कर रही है, कितना फोर्स अप्लाई कर रही है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, force on charge Q naught due to force on charge Q naught due to whole body। ओके, पूरी जो यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी है इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज वेक्टर एफ एंड वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या होगा Q नॉट इंटीग्रेशन फॉर द वॉल्यूम V, और अंदर क्या आएगा आपका रो dV अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, और इस फॉर्मूले के बिहाफ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, राइट? सो इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ओके, तो आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी को डायरेक्ट वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको अच्छे से पता है कि आप इंटेंसिटी निकालोगे तो इंटेंसिटी का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, F बाई क्यू नॉट इज इक्वल्स टू वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर F बाई क्यू नॉट। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट, और वेक्टर F की वैल्यू आपने ऊपर लिखी, जब इसको हम क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं तो ये क्यू नॉट कैंसिल होता है और हमें फॉर्मूला मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फॉर वॉल्यूम V, ओके, रो dV अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश, राइट? तो डियर ये फॉर्मूला है किसके लिए, इंटेंसिटी के लिए, जब चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मली वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, राइट? ओके, नोट करिए, थैंक यू।